हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने वाले हैं। एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाकर हम समझेंगे और उसके साथ ही हम लेयर के अनुसार हम ड्राइंग को कैसे ड्रॉ करेंगे। मतलब कि ये जो हमारा यहाँ लेयर प्रॉपर्टीज़ है, इसको यूज़ करके हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग को ड्रॉ करने वाले हैं। तो वो हम किस प्रकार से लेयर के अकॉर्डिंग हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे उसको हम देखने वाले हैं। तो जिस ड्राइंग को हम ड्रॉ करने वाले हैं उस ड्राइंग को आगे समझ लेते हैं, देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कहीं समझ नहीं आने पर कमेंट करिए। पूरी तरीके से रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए हम उस ड्राइंग को देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को हम ड्रॉ करने वाले हैं। पहले हम यहाँ से यहाँ तक एक 50 mm का लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद फिर ऊपर में हम 12 mm ऑफसेट देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 12 mm इसका डिस्टेंस है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ हम 12 mm का ऑफसेट देंगे। फिर इधर से इधर की तरफ 25 mm का एक लाइन लेंगे और फिर इसी लाइन को इधर की तरफ हम 50 mm ऑफसेट देंगे और ऑफसेट देने के बाद फिर इस लाइन को नीचे की तरफ हम 12 mm ऑफसेट देंगे। ठीक इसी प्रकार से फिर इधर भी हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। इधर भी 25 mm का लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक 25 mm का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ हम 12 mm ऑफसेट देंगे। ये भी 12 mm का एक लाइन है और फिर इधर भी हम 25 mm का एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर ऊपर की तरफ एक 25 mm का लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इधर की तरफ भी हम 25 mm का लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को इधर की तरफ हम 20 mm ऑफसेट देंगे। यहाँ देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है 20 mm। तो उसी प्रकार से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम ड्राइंग को ऑटोकैड पर ड्रॉ करते हैं। कितने लोगों को ये लगा होगा ड्राइंग देखकर मैं तो इसको आसानी से ही ड्रॉ कर लूंगा, केवल लाइन कमांड का यूज करके ही तो ड्रॉ करना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके ड्राइंग को ड्रॉ करिए और फिर कहीं अटकने पर आप वीडियो से हेल्प लेकर के ड्राइंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप अपने से ड्रॉ करना सीखिए, अपने से ड्रॉ करने का प्रैक्टिस करिए। अगर आप कहीं अटकते हैं तो वीडियो से हेल्प लेकर के आप ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट आपको अपने से ड्रॉ करना है। चलिए हम ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। तो ऑटोकैड में कोई भी ड्राइंग को ड्रॉ करने से पहले आप उसके यूनिट को सेट कर लीजिएगा कि आप किस यूनिट में ड्रॉइंग को ड्रॉ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ मिलीमीटर में ड्राइंग को ड्रॉ करना चाहता हूं। तो यूनिट को सेट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से UN एंटर करिए। UN एंटर करने के बाद एक पेज ओपन होगा। तो पेज ओपन होने के बाद यहाँ से आप आर्किटेक्चर अगर ड्राइंग ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आर्किटेक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ डेसिमल को सिलेक्ट करता हूँ और आप प्रिसीजन यहाँ 0.0 ले सकते हैं या फिर केवल 0 ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 0.0 ले लेता हूँ और फिर यहाँ आप फीट इंच में अगर ड्राइंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फीट इंच को सिलेक्ट कर सकते हैं। और मिलीमीटर में ड्राइंग करना चाहते हैं या सेंटीमीटर में ड्राइंग करना चाहते हैं या मीटर में ड्राइंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी यूनिट को चूज़ कर सकते हैं जिस यूनिट में आप ड्राइंग करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ मिलीमीटर में ड्राइंग करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ मिलीमीटर को सिलेक्ट करता हूँ और बाकी जैसा है वैसा ही रहने देना है और फिर यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो आपका यूनिट सेट हो चुका है, आप यहाँ मिलीमीटर में ड्राइंग कर सकते हैं। तो चलिए हम ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो जिस ड्राइंग को करना है उसको आप यहाँ बगल में देख सकते हैं, बगल में मैंने अटैच कर दिया है। तो हम यहाँ लेयर के अनुसार ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम लेयर प्रॉपर्टीज में जाकर के पहले हम लेयर को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए ड्राइंग में यहाँ केवल लाइन कमांड को एक्टिव करके ड्रॉ किया गया है और दूसरा आपका डायमेंशन दिया गया है। तो हमारा यहाँ पूरा 2 लेयर क्रिएट होगा, 2 से अधिक लेयर क्रिएट नहीं होगा। अगर आप अलग अलग लाइन को अलग अलग लेयर में ड्रॉ करना चाहते हैं या अलग अलग कलर देना चाहते हैं तब आप जितने लाइन है उतना आपको लेयर को क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पूरे लाइन को मिला करके ही एक लाइन कमांड का लेयर क्रिएट करेंगे और दूसरा हम डायमेंशन का लेयर क्रिएट करेंगे। टोटल हम 2 लेयर क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ लेयर प्रॉपर्टीज में क्लिक करते हैं। तो लेयर प्रॉपर्टीज में क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं पेज ओपन हो जाता है। तो इसी पेज से हमको लेयर क्रिएट करना है, इसी पेज से हमको लेयर को क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो लेयर को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ आइए। यहाँ आने के बाद आपको शो करेगा न्यू लेयर। तो आप अपने कीबोर्ड से Alt+N प्रेस करके न्यू लेयर को क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ क्लिक करने से आपको न्यू लेयर बनाने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ आप उस लेयर का नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ लाइन दे देता हूँ और फिर यहाँ आकर के आप लेयर का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए मेरे को कलर सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल गया। तो मैं
यहाँ रेड को सिलेक्ट करता हूँ और फिर ओके करता हूँ। तो यहाँ देखिए कलर मेरा रेड सिलेक्ट हो गया। और यहाँ आप कंटिन्यूअस लाइन रखना चाहते हैं या डॉटेड लाइन रखना चाहते हैं या हिडन लाइन रखना चाहते हैं, तो मैं कंटिन्यूअस लाइन ही रखना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए कंटिन्यूअस लाइन आगे से सिलेक्ट हुआ है, तो मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा, कंटिन्यूअस लाइन ही रहने दूंगा। और फिर एक लेयर को क्रिएट करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा। तो देखिए फिर मेरे को यहाँ नया लेयर बनाने का ऑप्शन मिल गया। तो मैं यहाँ डायमेंशन का लेयर क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ डायमेंशन लिख देता हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ आपको कलर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ येलो दे देता हूँ और ओके करता हूँ। तो मेरा यहाँ येलो कलर सिलेक्ट हो गया और लाइन में कंटिन्यूअस ही रहने दूंगा। और देखिए मेरा यहाँ 2 लेयर क्रिएट हो चुका है और ये 3 लेयर मैंने कभी काम किया होगा इस पेज पर तो क्रिएट किया होगा। तो ये 3 लेयर उसी का है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ आकर के आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ डिलीट लेयर का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ आप जिस लेयर को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लेयर को डिलीट कर सकते हैं। और लेयर का पूरा वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है लेयर का, कि लेयर आप उसमें कैसे क्रिएट करिएगा, पूरा अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। और डिलीट कैसे करिएगा लेयर को, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और लेयर क्रिएट करने के बाद फिर मैं यहाँ से इस पेज को मैं क्लोज कर दूंगा। तो देखिए क्लोज करने के बाद यहाँ आपने जितने लेयर को क्रिएट किया है उतना लेयर आपको यहाँ नज़र आएगा। फिर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद देखिए मेरा यहाँ लाइन और डायमेंशन लेयर शो कर रहा है। ये जो 3-4 लेयर आपको दिख रहे हैं वाइट कलर का, ये मैंने पहले कभी काम किया होगा तो ये उन्हीं का ये लेयर आपको यहाँ शो कर रहा है। लेकिन आप जितना लेयर क्रिएट करिएगा उतना लेयर आपको लाइन बाय लाइन यहाँ आपको शो करेगा। तो मेरे को यहाँ लाइन और डायमेंशन का काम है। तो मैं यहाँ लाइन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ मेरा लाइन का एक जो लेयर क्रिएट किया था वो सिलेक्ट हुआ है क्लिक करने से। और फिर मैं एल इंटर करूँगा। एल इंटर करके अब मैं अपने आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो मेरा ड्रॉ करना है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस ड्राइंग को आप बगल में देख सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से ऑर्थो को ऑफ कर दूंगा। तो मैंने ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए वहाँ मैंने एक पॉइंट पर क्लिक किया और वहाँ से मैं 50 mm का एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो मैं डिस्टेंस देता हूँ लाइन का 50, फिर इंटर। और इंटर करने के बाद फिर मैं यहाँ से ऑर्थो को ऑन करूँगा ताकि मेरा जो लाइन ड्रॉ हो वो पूरा सीधाई में लाइन ड्रॉ हो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो। और मेरे को वर्टिकली लाइन देना है 12 mm, आप ड्राइंग में देख सकते हैं। फिर इंटर करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करता हूँ। उसके बाद फिर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आप ऑफसेट भी दे सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके मैं यहाँ कॉपी सेक्शन करता हूँ। तो मैं यहाँ राइट क्लिक किया और कॉपी सेक्शन पर यहाँ क्लिक करता हूँ। तो इस लाइन को मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और फिर ऊपर की तरफ मैं जा करके इस लाइन का जो एंड पॉइंट था वहाँ मैं क्लिक करूँगा। तो ये मेरा लाइन अपने आप ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। और यहाँ से आप ऑफसेट भी दे सकते थे 12 mm ऑर्थो को ऑन करके। और फिर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा, फिर कॉपी सेक्शन, फिर इसका यहाँ मैं एंड पॉइंट सिलेक्ट करूँगा और फिर इस लाइन के एंड पॉइंट पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो अभी देखिए ये मेरा लाइन यहाँ ड्रॉ हो चुका। तो यहाँ तक मैं इस पोर्शन को पूरा ड्रॉ कर लिया और फिर इधर की तरफ मेरे को ड्रॉ करना है। तो फिर मैं लाइन कमांड को एक्टिव करूँगा, एल इंटर, फिर इस लाइन पर मैं क्लिक करूँगा, ऑर्थो को ऑफ कर लिया। और फिर मेरे को इधर की तरफ 75 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं लाइन का डिस्टेंस देता हूँ 75, फिर इंटर और एस्केप प्रेस करूँगा। फिर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, कॉपी सेक्शन, इस लाइन का एंड पॉइंट यहाँ सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ आकर के मैं क्लिक कर दूँगा इस लाइन के एंड पॉइंट पर और एस्केप प्रेस करूँगा। तो यहाँ तक मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद फिर मैं लाइन कमांड को एक्टिव करूँगा, एल इंटर। एल इंटर करने के बाद मैं इस लाइन के एंड पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा क्लिक करके। और क्लिक करने के बाद इधर की तरफ मेरे को एक 25 mm का लाइन ड्रॉ करना है। जिस एंगल में मैंने 75 mm का लाइन ड्रॉ किया था उसी एंगल में मेरे को 25 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं अपने कीबोर्ड से लाइन का डिस्टेंस देता हूँ 25, फिर इंटर करने के बाद मैं यहाँ से ऑर्थो को ऑन करूँगा। ऑन करने के बाद ऊपर की तरफ मेरे को एक 12 mm का लाइन ड्रॉ करना है। तो फिर 12 अपने कीबोर्ड से लाइन का डिस्टेंस दूंगा 12 और फिर इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करता हूँ। तो देखिए इधर 25 mm और ऊपर की तरफ 12 mm का मेरा लाइन एक ड्रॉ हो गया। तो इधर की तरफ जो मेरा 25 mm है इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा। देखिए यहाँ मेरा 2 लाइन ड्रॉ हुआ है। तो मेरे को यहाँ से ऑप्शन दे रहा है कि आप किस लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं।
आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये मेरे को कहाँ से ये मेरे को ऑप्शन मिल रहा है, आप अगर पहली बार ये ड्राइंग कर रहे हैं तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो इसको एक्टिव करने के लिए आप यहाँ नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ सिलेक्शन साइकिल का एक ऑप्शन मिलेगा। कभी कभी आपको यहाँ नीचे भी सिलेक्शन साइकिल नहीं दिखेगा, तो यहाँ आपको सिलेक्शन साइकिल को लाने के लिए आपको यहाँ कॉर्नर में जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्शन साइकिल का एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ सिलेक्शन साइकिल। तो अगर आपने यहाँ से सिलेक्शन साइकिल को ऑन नहीं किया है तो यहाँ आपको सिलेक्शन साइकिल शो नहीं करेगा। तो यहाँ से आपको सिलेक्शन साइकिल को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ आपको सिलेक्शन साइकिल शो करेगा। तो यहाँ से आप इस सिलेक्शन साइकिल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ सिलेक्शन साइकिल को ऑफ कर दिया। तो मैं यहाँ इस लाइन को सिलेक्ट करने जाऊँगा तो मेरे को नहीं शो करेगा कि आप किस लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर 3 या 4 लाइन है तो उसमें से किसी आप एक लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ सिलेक्शन साइकिल को ऑन रखना ज़रूरी है। तो जैसे ही मैं यहाँ सिलेक्शन साइकिल को ऑन करता हूँ तो देखिए मेरे को यहाँ शो करने लगेगा कि आप किस लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिलेक्शन साइकिल का हेल्प ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस छोटे वाले लाइन को, जो मैंने 25 mm का लाइन ड्रॉ किया, उसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, फिर मेरा यहाँ से मूव पर मैं क्लिक करूँगा। मूव पर क्लिक करने के बाद इसको मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा। इस लाइन का जो एंड पॉइंट है यहाँ मैं क्लिक करूँगा और फिर ये जो इस लाइन का कॉर्नर पॉइंट है यहाँ आकर मैं क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ ये जो मेरा लाइन मैंने 25 mm का ड्रॉ किया था, ये लाइन यहाँ चला गया। और फिर उसके बाद फिर मैं लाइन कमांड को एक्टिव करूँगा, L इंटर। अब मेरे को 12 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है इस एंगल में, जिस एंगल में मैंने इस 50 mm का एक लाइन ड्रॉ किया था। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद पहले ऑर्थो को ऑफ कर दूँ। मैं 12 अपने कीबोर्ड से देता हूँ और फिर इंटर करता हूँ। तो मेरा यहाँ 12 mm का एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। फिर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, फिर राइट क्लिक, फिर मूव और इस लाइन के एंड पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ इस लाइन के एंड पॉइंट पर आकर मैं क्लिक कर दूँगा। तो ये लाइन मेरा यहाँ शो हो चुका है। और फिर मैं यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, कॉपी सेक्शन, और इस लाइन का ये जो एंड पॉइंट है इस एंड पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा। और सिलेक्ट करने के बाद फिर इस लाइन का ये जो एंड पॉइंट है यहाँ मैं क्लिक करूँगा। देखते हैं यहाँ ठीक से एंड पॉइंट पर सिलेक्ट हुआ है कि नहीं। हाँ, यहाँ एंड पॉइंट पर ही सिलेक्ट हुआ है। तो मेरा इधर भी 25 mm का एक लाइन ड्रॉ हो चुका। और फिर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, कॉपी सेक्शन, फिर यहाँ इस लाइन के एंड पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा और फिर ये जो इस लाइन का एंड पॉइंट है यहाँ पर मैं आकर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद फिर इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, कॉपी सेक्शन, फिर इस लाइन का एंड पॉइंट मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा और फिर इस लाइन का ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पर मैं आकर क्लिक कर दूँगा। तो मेरा इधर भी लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब फिर मैं ट्रिम कमांड को एक्टिव करूँगा। ट्रिम कमांड को एक्टिव करने के लिए TR डबल इंटर, इस लाइन को मैं फिर ट्रिम कर दूँगा। तो मेरा इधर भी लाइन ट्रिम हो चुका है। फिर इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, कॉपी सेक्शन, फिर ये जो लाइन हमारा, इस लाइन के एंड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। ऊपर के पर में जो एंड पॉइंट है इस लाइन का, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और फिर ये जो इस लाइन का यहाँ कॉर्नर है यहाँ पर आकर मैं क्लिक कर दूंगा। और क्लिक करने के बाद फिर मैं एस्केप प्रेस करूंगा। तो इधर भी मेरा एक 12 mm का लाइन ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद फिर इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा। आपको केवल लाइन को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके सही जगह पर लाइन को जाकर के बैठा देना है। जैसे कि देखिए मैं इस लाइन को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फिर कॉपी सेक्शन, इस लाइन के एंड पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूंगा और फिर इस लाइन का ये जो एंड पॉइंट है इस पर आकर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद फिर मैं एस्केप प्रेस करता हूँ और ये जो एक्स्ट्रा लाइन मेरे इधर की तरफ आया है इसको मैं ट्रिम कर दूंगा। डिलीट नहीं, तो ट्रिम करने के लिए TR डबल एंटर। तो जो हमारा एक्स्ट्रा लाइन था उसको मैंने ट्रिम कर दिया। फिर इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी सेक्शन, लाइन को मैं कॉपी करूंगा और फिर इस लाइन के एंड पॉइंट को मैं यहाँ क्लिक करूंगा और फिर इस लाइन का ये जो एंड पॉइंट है यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखिए इधर भी मेरा एक लाइन ड्रॉ हो चुका। तो यहाँ तक मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद फिर मैं लाइन कमांड को एक्टिव करूंगा, L इंटर। जिस एंगल में मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया है इसी एंगल में मेरे को एक 25 mm का लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा और अपनी कीबोर्ड से 25 लाइन का लेंथ दूंगा और फिर इंटर, फिर एस्केप प्रेस करूंगा। तो मेरा यहाँ 25 mm का एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा
और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, फिर मूव, इस लाइन के एंड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और फिर इस लाइन का ये जो हमारा एंड पॉइंट है यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा। तो इधर भी मेरा एक लाइन ड्रॉ हो चुका 25 mm का। फिर इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, कॉपी सेक्शन, फिर इस लाइन का एंड पॉइंट यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा और इस लाइन के एंड पॉइंट पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो मेरा लाइन इधर भी ड्रॉ हो चुका। फिर मैं यहाँ से ऑर्थो को ऑन करता हूँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। फिर मैं L इंटर करूंगा और इस लाइन का ये जो एंड पॉइंट है इस पर मैं क्लिक करूंगा। ऊपर की तरफ मैं 25 mm का एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो 25 एंटर। फिर मैं एस्केप प्रेस करूंगा तो इधर भी मेरा एक 25 mm का लाइन ड्रॉ हो चुका है। फिर इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, कॉपी सेक्शन, इस लाइन के एंड पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूंगा और फिर ये हमारा जो लाइन है इस लाइन के एंड पॉइंट पर यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद एस्केप प्रेस करूंगा। फिर इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, फिर कॉपी सेक्शन, इधर का ये जो हमारा इस लाइन का एंड पॉइंट, इस लाइन के एंड पॉइंट पर मैं क्लिक करूंगा और फिर यहाँ आकर मैं क्लिक कर दूंगा। तो मेरा इधर भी एक लाइन ड्रॉ हो चुका। तो यहाँ तक मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया और फिर उसके बाद मैं लाइन कमांड को एक्टिव करूंगा, L इंटर। L इंटर करने के बाद जिस एंगल में इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया है इसी एंगल में मेरे को एक 20 mm का लाइन ड्रॉ करना है। तो अपने कीबोर्ड से L इंटर, लाइन कमांड एक्टिव हो गया। फिर इस लाइन के कॉर्नर पर मैं क्लिक करता हूँ और फिर इधर की तरफ मैं 20 mm का एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। 20 दे दिया कीबोर्ड से, फिर एस्केप। अब इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर राइट क्लिक, मूव, तो इस लाइन के एंड पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद ये जो लाइन का हमारा कॉर्नर है यहाँ आकर मैं क्लिक कर दूँगा। तो ये लाइन हमारा यहाँ भी बैठ चुका है। फिर इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, कॉपी सेक्शन, इस लाइन के एंड पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ आकर मैं क्लिक कर दूँगा। फिर इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, कॉपी सेक्शन, इस लाइन के एंड पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ आकर मैं बैठा दूँगा। तो मेरा इधर ऊपर वाला पोर्शन पूरा ड्रॉ हो चुका है। फिर लाइन कमांड को एक्टिव करूँगा, L एंटर, यहाँ मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर इस लाइन पर मैं यहाँ इस लाइन के एंड पॉइंट पर मैं क्लिक करूँगा। फिर इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, कॉपी सेक्शन, इस लाइन के एंड पॉइंट को सिलेक्ट करिए और फिर इस लाइन पर आकर क्लिक कर दीजिए। फिर L इंटर करिए, यहाँ क्लिक करिए इस लाइन के एंड पॉइंट पर और फिर यहाँ क्लिक करिए। तो ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ ड्रॉ हो चुका है। आप देख सकते हैं बगल में एक ड्राइंग है, वहाँ से आप मिला सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने आइसोमेट्रिक ड्राइंग को ड्रॉ कर लिया है। अब मेरे को डायमेंशन देना है। तो फिर मैं इस लेयर पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद फिर यहाँ डायमेंशन का एक लेयर जो मैंने क्रिएट किया था इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो मेरा डायमेंशन सिलेक्ट हो चुका है। फिर यहाँ आइए, यहाँ आकर क्लिक करिए, जिस एंगल में आप डायमेंशन को लेना चाहते हैं उसी एंगल को आप सिलेक्ट करिए। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद आप डायमेंशन दे सकते हैं। देखिए पूरा येलो कलर का आपको शो करेगा। केवल आपको एक्टिव करना है और डायमेंशन देना है बस। तो ये मैंने पूरा डायमेंशन दे दिया, आप देख सकते हैं। देखिए लेयर में ड्राइंग करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर आप इसका ये जो अपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद जैसे मैंने ये जो लाइन से जो ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया है इसका मैं पूरा कलर चेंज करना चाहता हूं। तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ब्लू को सिलेक्ट करता हूं और फिर ओके करता हूं। तो देखिए पूरा एक साथ मेरा वही कलर चेंज हो गया। अगर आपने लेयर में ड्राइंग नहीं किया होता तो आप अलग अलग लाइन को एक एक करके सिलेक्ट करते और सिलेक्ट करने के बाद तब आप कलर अप्लाई करते। लेकिन यहाँ अगर आप ट्रिम भी करना चाहते हैं तो भी आप एक साथ इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने जो इस लाइन से ड्रॉ किया था ऑब्जेक्ट को, इसको मैं हिडन कर देता हूँ। देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर आप जब इसको वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ ये जो व्यू पोर्ट्स है इस पर आप क्लिक करिए। देखिए फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वापस आ गया। तो यही फायदा होता है लेयर में ड्राइंग करने का कि आप जो भी करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को एक साथ आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कलर को चेंज किया तो मैंने एक साथ कलर को चेंज कर दिया। फिर देखिए एक बार येलो दे देते हैं या रेड दे देते हैं, ओके।
देखिए मेरा फिर कलर चेंज हो गया। तो यही फायदा होता है लेयर में ड्राइंग को करने से। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। और जो जैसे मैंने ड्राइंग को ड्रॉ किया, आइसोमेट्रिक ड्राइंग को जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे ही आप ड्रॉ करिए और प्रैक्टिस करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।